नमस्कार, आप देख रहे हैं MRG न्यूज हमारे आधिकारिक लोगों के साथ। यहां हम लाते हैं देश की हर बड़ी और ब्रेकिंग खबर सबसे तेज और भरोसेमंद स्रोतों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं देश की 10 बड़ी खबरें। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट्स। आज छत्तीसगढ़ के बस्तर में पड़ूम के समापन समारोह में 9 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। वहीं मध्य प्रदेश में बंधुआ मजदूरी पर अब पूर्ण विराम लगेगा। आज 9 फरवरी से मध्य प्रदेश सरकार विशेष अभियान चलाने जा रही है। राज्य में बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए MP सरकार पूरे राज्य में ये नए कानून लागू करने जा रही है और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी किए हैं इस बारे में। और खबर है दोस्तों, कर्नाटक बंगलुरु में मेट्रो का किराया आज से ही बढ़ने जा रहा। 9 फरवरी से नई दरें लागू होगी। इस बार किराए में कम से कम 1 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के बाद अब न्यूनतम किराया कितना होगा देख सकते हैं आप। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी आज 9 फरवरी से यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा। 11 फरवरी को यूपी का बजट पेश किया जाएगा योगी सरकार की तरफ से। और यूपी आगरा में भी RSS के 100 साल पूरे होने के मौके पर आज विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन होगा। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है दोस्तों। 50 मेगापिक्सल कैमरा और 6000 mAh बैटरी के साथ लेदर बैक पैनल के साथ 9 फरवरी को सैमसंग कंपनी अपना ये नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है, F17e। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में नकल माफियाओं का खेल भी अब खत्म होगा। 9 फरवरी से आज से ही सख्त कानून लागू होने जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। प्रतियोगिता परीक्षाओं की नकल करवाने वालों की खैर नहीं होगी। अब राज्य सरकार ने नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है और कुछ नए कानून लागू किए हैं। अब नकल गिरोह में गिरफ्तार हुए लोगों को कम से कम 2 साल तक की जेल होगी। भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। अफसरों और कर्मचारियों पर भी गिरेगी गाज। गैजेट से नकल करने पर भी होगी सख्त कार्यवाही। और टेक न्यूज से बड़ी खबर है, 9 तारीख से गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटने जा रहा है ये खास मोबाइल ऐप। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने घोषणा करते हुए कहा कि माइक्रोसॉफ्ट का PDF स्कैनर ऐप आज से ही हट जाएगा। वहीं बिहार में कोचिंग हॉस्टल पर लगेगी लगाम। 9 फरवरी को राज्य स्तरीय समिति की बैठक होने जा रही है। हाल ही में जो नीट छात्रा की मौत का मामला सामने देखने को मिला, तो उस वजह से बिहार में आज ही समिति की बैठक होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में दोस्तों। देखिए अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया का 2 दिनों का दौरा पूरा करके स्वदेश लौट चुके हैं और अपने इस दौरे के दूसरे दिन PM मोदी ने मलेशियाई बिजनेस लीडर से मुलाकात की, भारत में व्यापार निवेश के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी किया। और इस दौरान भारत मलेशिया के बीच कई अहम समझौतों पर मुहर लगी। जल्द ही मलेशिया में आप UPI से पेमेंट कर पाएंगे, क्योंकि भारत के NPCI और मलेशिया के पेनेट के साथ गठबंधन हुआ है, तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भुगतान भी हो पाएगा। भारत मलेशिया ने मिलकर ये नई डिजिटल क्रांति की नींव रखी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही यहाँ UPI सेवाएं भी शुरू होंगी और मलेशिया में भारत का नया वाणिज्य दूतावास भी खोला जाएगा। PM मोदी ने मलेशिया में कहा कि आतंकवाद पर डबल स्टैंड नहीं चलेगा। मलेशिया से पाकिस्तान को भी सख्त संदेश दिया प्रधानमंत्री ने और कहा कि आतंकवाद, टेररिज्म पर किसी भी तरह का कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। और तमिल भाषा की सराहना करते हुए PM बोले कि तमिल भाषा भारत और मलेशिया को जोड़ती है। दोस्त से किया वादा निभाने में मलेशिया आया। तो कुछ यूं रहा PM मोदी का ये मलेशिया दौरा। कुछ और तस्वीरें आप देख सकते हैं इस दौरे से जुड़ी। चलिए अगली खबर देखिए, नए इनकम टैक्स नियमों का ड्राफ्ट जारी हो चुका है। नियमों की संख्या 511 से घटकर 333 कर दी गई और ये न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो है वो 1 अप्रैल 2026 से ही लागू होगा। ये देख सकते हैं आप, CBDT इनकम टैक्स इंडिया की तरफ से इस बारे में ट्वीट करके जानकारी भी दी गई। हालांकि इन नए इनकम टैक्स रूल्स पर 22 फरवरी तक लोग बाग अपने सुझाव दे सकते हैं। CBDT ने इन रूल्स को ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। बाकी नए इनकम टैक्स बिल में क्या क्या खास होगा पुराने इनकम टैक्स बिल की तुलना में, इसकी 4 बड़ी बातें भी आप देख सकते हैं कंपैरिजन। चलिए अगली खबर आ रही है, यूडे की बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ से ज्यादा स्कूली बच्चों का आधार बायोमेट्रिक डेटा अपडेट पूरा हुआ। UIDAI यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की तरफ से स्कूली बच्चों के आधार से जुड़ा एक बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। देश भर के 83,000 स्कूलों में विशेष कैंप लगाकर बच्चों का आधार कार्ड अपडेट किया गया। और भी यूडे का कहना है कि ये मिशन तब तक जारी रहेगा जब तक देश के सभी स्कूलों को कवर नहीं कर लिया जाता। तो ये आधार नियामक यूडे की एक बड़ी उपलब्धि है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब में 10,000 करोड़ के धान खरीद घोटाले की चर्चा सामने आई। तो मीडिया में ये रिपोर्ट सामने आने के बाद अब केंद्र सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं और पंजाब की भगवंत मान सरकार से इस पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में शराब महंगी होगी। बढ़ते कर्ज को कम करने के लिए शराब की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है MP सरकार। जल्द ही मध्य प्रदेश में शराब पीने वालों को ये बड़ा झटका लग सकता है। MP राज्य सरकार न्यू एक्साइज पॉलिसी 2026-27 में ये बड़े बदलाव की प्लानिंग कर रही है।
और इसके तहत शराब की कीमतें बढ़ सकती है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने भारी भरकम लोन ले रखा है। राज्य पर बड़ा कर्ज है, तो अब शराब से कर्ज चुकाने का प्लान है। महंगी होगी शराब कितनी? तो लगभग 1300 रुपए की बोतल पर 50 रुपए तक बढ़ जाएंगे। और मध्य प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी में ठेके की भी नई व्यवस्थाएं लागू करने का फैसला किया है एमपी सरकार ने। चलिए अगली खबर देखिए। ईपीएफओ और ईएसआईसी और पेंशन में भी बदलाव की तैयारी कर रही है केंद्र सरकार, जिससे कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। जी हां, देश भर के करोड़ों कर्मचारियों और मजदूरों के लिए जल्द ये राहत भरी खबर आपको देखने को मिल सकती है। सरकार इसको लेकर ये दो बड़े प्लान कर रही है। एक तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ईपीएफओ और ईएसआईसी की वेतन सीमा बढ़ाने का प्लान कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, मौजूदा नियम और बदलाव की मांग किया है। फिलहाल वेतन सीमा जो है ईपीएफओ के लिए 15,000 रुपए हर महीना है और ईएसआईसी के लिए 21,000 रुपए हर महीना है। और ईपीएस पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए हर महीना मिलती है। तो काफी लंबे समय से कर्मचारी संगठन, ट्रेड यूनियन वगैरह इनको बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो सरकार और उद्योगों के बीच संतुलन एक सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस बीच अब सरकार ये नया प्लान कर रही है, नए लेबर कोड और भविष्य की योजनाओं को लेकर। और वहीं सरकारी कर्मचारियों के लिए एक और अपडेट है। 8वें वेतन आयोग से पहले सरकार का भी एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। सरकार का कहना है कि पेंशन व्यवस्था जस की तस रहेगी, यानी पेंशन में कोई भी नया भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा आपको 8वें वेतन आयोग के बदलाव में भी। वैसे 8th पे कमीशन को लेकर अभी एक दिन पहले गवर्नमेंट ने एक और बड़ा अपडेट दिया था सरकारी कर्मचारियों के लिए। इसको लेकर डिटेल जानकारी मैंने कल शाम को एमआरजी न्यूज़ चैनल पर बताई है। तो जो लोग देखना चाहते हैं ये वीडियो देख लीजिएगा आज की खबरें समाप्त होने के बाद, चैनल पर विजिट करके, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। दोस्तों, पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों के लिए बड़ा अपडेट है। अब व्हाट्सएप पर भी आपको बैंकिंग सुविधाएं मिल पाएंगी। अगर आपका भी पीएनबी में खाता है तो आप पीएनबी के ये ऑफिशियल व्हाट्सएप बैंकिंग नंबर को मोबाइल में सेव करें और इस पर हाय हेलो लिखकर मैसेज करें। उसके बाद आप पीएनबी की बैंकिंग सेवाओं का व्हाट्सएप पर भी फायदा ले पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। भारत अमेरिका व्यापारिक समझौते को लेकर यूएसआईएसपीएफ ने भी इस समझौते का स्वागत किया। अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम की तरफ से इस समझौते को लेकर सहमति जताई गई। हालांकि भारत में विपक्षी राजनीतिक पार्टियों ने भारत अमेरिकी ट्रेड डील का विरोध करना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट सामने आ रही है। विपक्ष का आरोप है कि ये समझौता एक तरफा है। व्यापारिक समझौते में मोदी ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया। यहां तक कि इस समझौते का संयुक्त किसान मोर्चा ने भी विरोध किया और देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के इस्तीफे की भी मांग की है। और इस समझौते के बाद पीयूष गोयल का यह भी कहना है कि रूसी तेल खरीद पर जानकारी विदेश मंत्रालय देगा।